क्योंकि ई स्टोर इंडिया के अंदर या फिर एमएलएम बिजनेस में क्या इस तरीके की चीजें हैं। आने वाले टाइम में आप एक सजग और सफल इंसान बन पाएंगे अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो। दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। अगर आप भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस यानी एमएलएम ज्वाइन करना चाहते हैं तो एमएलएम बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले आपको यह वीडियो देखना अति आवश्यक क्यों है, क्योंकि यह वीडियो देखेंगे तो आप कहीं न कहीं सच्चाई से रूबरू होंगे। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं संदीप जी रत्नागिरी महाराष्ट्र से, ताकि वार्तालाप का कुछ अंश आपके बीच में मैं साझा करने जा रहा हूं, ताकि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा कैरी फॉरवर्ड करें। तो चलते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमएलएम बिजनेस की वह सच्चाई जानते हैं जो ताकि आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। संदीप जी, अभी आप कौन सी जगह रहते हो? रत्नागिरी। हाँ जी, रत्नागिरी। रत्नागिरी में आप रहते हो और जिस परिवार में आप रहते हो और आपकी जो फैमिली है, और आप कह रहे हो कि मैं अपनी फैमिली में अगर वो चीज समझाने की कोशिश करता हूं तो मैं भी नहीं समझा पाता हूं। आप यही कहना चाह रहे हो ना? समझा, सब कुछ डेवलप भी हो रहे हैं, लेकिन उसी में से एक आधा बच्चा होता है या 2-3 बच्चे होते हैं, उसमें से एक बच्चा होता है वो नहीं डेवलप होता है। नहीं तो वो तो अपन उसको ये जानेंगे ना कि भाई ये बंदा है, मेरा बच्चा है, उसकी उसकी जो रुचि है उसका किधर की तरफ वो कर रहे हैं। अब आपका बच्चा हो सकता है वो एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन सकता है, उसकी उसकी चॉइस उसमें है। अब आप उसको बनाना चाह रहे हो कि यार तू कलेक्टर बन, तो कैसे क्या आप हो पाएगा, आप बताइए। तो उसका हो सकता है उसकी नेचर ही यार उस तरीके का हो कि वो आर्टिस्ट के लिए उसके ऊपर ज्यादा अप्लाई कर रहा है। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि मेरे बच्चे की ये थिंक कहाँ जा रही है, क्या वो ज्यादा पसंद कर रहा है। क्या कभी हम पूछते हैं बच्चे को कि हम चाहते हैं कि अपने सपने है ना बच्चे से वो पूरे करवाना चाह रहे हैं कि मैं तो डॉक्टर नहीं बना लेकिन मेरे बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। लेकिन बच्चा डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता, उसको तो साला उसको तो अलग ही लग रहा है कि यार मैं तो क्या है कि सीनरी खींचूंगा, मैं तो नेचर लवर हूँ और मैं नेचर के साथ इस तरीके से मैं जाता हूँ, बड़े अच्छी अच्छी जगह पे घूमना मुझे अच्छा लगता है, मुझे इस तरीके की सीनरी बनाना अच्छा लगता है। तो कभी हम उस बच्चे से जानने की कोशिश करें कि बेटा तुझे क्या पसंद है। हमें तो हमारी जो पसंद है वो हम उसके ऊपर थोपना चाह रहे हैं, क्योंकि हम तो करे नहीं, तू बेटा तू कर। तो कैसे मानेगा यार बच्चा? इसीलिए वो अवसाद की स्थिति में जाएगा, वो परेशान और हो रहा है। वो तो आपके धीरे धीरे है ना, वो तो दृढ़ता बना लिया उसमें, फादर के प्रति नेगेटिव सीन बना लिया उसने। और हम चाह रहे हैं कि उस बच्चे को डॉक्टर बनाना। तो बताइए कैसे बनाओगे? आपका पैसा जा रहा है वो भी खराब जा रहा है, बच्चे का टाइम भी वो भी खराब जा रहा है, क्योंकि वो कर ही नहीं रहा उसकी तरफ। और फिर वो एडमिशन ऐसी जगह पे करा दिया, हो सकता है अवसाद की स्थिति में आके वो मर भी जाए। उसके जिम्मेदार कौन है? टीचर थोड़ी है। जी कोहिनूर जी, मेरा एक अभी 9 बजे का वो बज गया है ना, एक मीटिंग है। हेलो। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ हाँ, संदीप जी। तो मैं आपको 1-2 वीडियो भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ आपको, टाइम मिले तो देख लीजिए। ऐसी बात नहीं है संदीप जी, देखने की बात एक अलग है। मैं देखने का मतलब मैं कोई चीज देखूंगा, आप मुझे मन करके भेज रहे हो और मैं उसको देख भी लूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन देखना तभी होता है कि जब मैं उधर की तरफ रास्ता बढ़ाऊं, मेरा मन करे कि हाँ यार मेरा उधर जाने का है, तब तो मैं उधर की तरफ रुख भी करूं। अब मेरा मानस अरे कभी कभी कोहिनूर जी, जब ये रास्ता दिखता है ना सामने, तभी लोगों को पता चलता है कि भाई इस रास्ते से जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, लेकिन हो सकता है उसका इंटरेस्ट उसमें नहीं हो ना। अभी मैंने वो बात यही तो बता रहा था मैं कि अभी अभी क्या होता है ना, मैं आपको एक साइकोलॉजिकली एक चीज बता रहा हूँ। कभी कभी वो बोलते हैं ना, कोई ऐसे काम भी नहीं करना पसंद करते हैं, लेकिन कोई ऐसी स्थिति में अपने आप को कभी चेंज करना पड़ता है। क्लाइमेट के हिसाब से हम लोग अगर बॉडी बिल्डर सब कुछ है तो स्वेटर तो पहनना ही पड़ता है। अगर हम लोग देखेंगे दिल्ली में घूम रहे हैं, स्वेटर नहीं हो रहा, तो तकलीफ तो किसको होती है?
तो ये सारी चीज कभी कभी है ना बदलना पड़ता है। देखो मैं, मेरा भी लाइन है ना अलग प्रोफेशनली था, एज अ प्रोफेसर करके मैं कॉलेज में था। उसके बाद में मैं पूरा उसको एक फिट करके वो मैं वेस्टेज में लगा रहा था पूरा। लेकिन वेस्टेज में बहुत सारा अच्छा मुझे प्रोग्रेस हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन टाइम टू टाइम बीच में मुझे ईस्ट और आ गया। तो मैंने मेरा चेंज क्या किया माई माइंड कि बाकी की चीज जो मुझे यहाँ से तो मिल रही है, मेरे लोग भी कमा रहे हैं पैसे, मुझे भी अच्छी तरह से आ रहा है, लेकिन बाकी की चीजों मुझे तो बाहर से लेकर आना है तो खर्चा तो करना ही पड़ रहा है, तो क्यों नहीं यहाँ से ले ले। नहीं, आप तो जब वेस्टीज कर रहे थे और आप वेस्टीज से डाइवर्ट ई स्टोर की तरफ हुए, तो आप ई स्टोर के अंदर डाइवर्ट हुए तो वो जो कुशी थी आप उसमें वेस्टीज में क्यों नहीं देख सकते थे? आप वेस्टीज से ऐसा क्या रहा आपको कि आप ई स्टोर में आ गए? नहीं नहीं, आपने सही सुना नहीं है। मैंने बोला कि वेस्टेज में ऐसी कुछ चीज मेरे पास है, वो अच्छी तरह से सब कुछ मिल ही रहा है। उसके बाद में जो भी मुझे चीज लगती है, लगने वाली है, वो अगर करते करते, जो कि वेस्टेज में ही नहीं है, जैसा कि समझो हेल्थ केयर के सारे प्रोडक्ट्स है, कॉस्मेटिक्स के सारे प्रोडक्ट्स है, हाँ, उसके बावजूद भी मुझे मार्केट में से बाहर की चीज घर की तो लानी पड़ती है। तो अगर मैं इस हालत में हूँ कि मेरे भी तो पैसे जा रहे हैं, मैं बिजनेस एक कर रहा हूँ, तो मेरे साथ में भी बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो जो शक्कर चीनी बीनी जो दाल पाव जो कि कुछ मिलता है, अगर वही अगर मैं बिजनेस माइंडेड हूँ थोड़ा सा ना, तो क्यों नहीं मुझे वहां से अगर एक आधा रजिस्ट्रेशन करके मुझे बाहर से अगर और चार पैसा अगर बच जाए और कुछ पैसे मिले, क्योंकि वो उसके लिए तो मुझे खर्चा ही नहीं है, वो तो करना ही पड़ता है। तो उस हिसाब से एंगल से केस का मतलब ये तो नहीं कि मैंने वेस्टेज छोड़ा, वेस्टेज अभी भी मेरा चल रहा था, जो कि मुझे शक्कर दाल चावल कुछ वहां से तो नहीं मिल रहे थे ना। तो उस हिसाब से अगर रिजल्ट मिल रहा है तो इंटेंशन ऐसा बदलना चाहिए ना। नहीं, आपके पास में जो टाइम था उस टाइम को आप मल्टी सोर्सिंग के अकॉर्डिंग देख रहे हो और हम्म आप ई स्टोर में जा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो माइंड है जिस जगह पे एक रेगुलर तरीके से काम कर रहा था, तो उसमें क्या है कि माइंड ने दो जगह आपने उसको दिशा निर्देश दे दिया। तो अभी इसका मतलब ये है कि आप दूध गर्म कर रहे हो और उधर नल के नीचे है ना कि बकेट लगा दी और वहां से पानी चल्लू हो गया। इधर आप दूध गर्म करते हुए आप देख रहे हैं सारी चीजें, लेकिन अचानक से लकी कोहिनूर जी का कॉल आ गया और हम्म आपके पास लकी कोहिनूर जी का जैसे ही कॉल आया तो आपने उस कॉल को पिक करने के चक्कर में आपका माइंड पूरा उधर की तरफ डाइवर्ट हो गया। तो आपने थोड़ी देर बाद में देखा कि ध्यान था ही नहीं, जहन में उधर की तरफ से पूरा दूध वो निकल गया और उधर से पानी भी बहने लग गया। तो इसका मतलब यह है कि आप एक चीज सुधारने के चक्कर में दो चीज बिगाड़ देंगे। नहीं, बिगाड़ने का सवाल ही नहीं है ना। बिगड़ गया ना, आप कैसा बिगड़ा। डाइवर्ट हो गए तो ना तो आप अरे वेस्टेज में आप नहीं नहीं प्रॉपर। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं था। और मेरे टीम अभी भी उधर से डाइवर्ट होके, कोई भी डाइवर्ट इसलिए किया हुआ क्योंकि बाकी की चीज हमें मार्केट से लाने पड़ती थी, तो यहाँ से अगर मिल रहे थे और उनको पैसे आ रहे थे। तो आप अभी वेस्टेज में इतनी मेहनत करते ना ताकि आपके उन बंदों को इतना मोटिवेशन देते कि आप वेस्टेज में अपनी रैंक बढ़ा के उन बंदों को बढ़ा के, आपको जरूरत ही नहीं थी तो वो पैसा आता तो उसमें से आप मार्केट का माल ले लेते। आज तो Amazon.com, फ्लिपकार्ट, इस तरीके की सारी चीजें जिसके अंदर है ना डायरेक्ट सेलिंग की जरूरत ही नहीं है, वहीं पे आपको है ना पैसा मिल जाएगा, वहां पे कैशबैक भी मिलता है, वही मार्केट का सामान है। तो कहां दिक्कत आ रही थी? तो इसका मतलब यह है कि आपके पास में एक टीम क्या बन गई, उस टीम को अभी आप वेस्टीज में लेके जा रहे हो, उसके बाद में वेस्टीज के बाद में आप स्टोर में लेके जाएंगे, स्टोर के बाद में अब नया प्लान आ गया आप उसके अंदर लेके जाएंगे। तो इसका मतलब आप उस टीम को इस तरीके से घुमा रहे हैं, तो कहने का मतलब वो टीम क्या सोचेगी आपके बारे में? आपको यार यार साइंटिस्ट बनना चाहिए था यार। बहुत बढ़िया चीज बन जाती थी। मैं एक लॉजिक देखो आपको, ऐसा आप नहीं मेरा है लक्ष्य जी, आप तो आप है ना, सब लोगों को अगर ऐसे ही ऊपर ऊपर का एडवाइस देते रहोगे ना, जैसा कि आप यूट्यूब में भी ऐसी एडवाइस दे रहे थे ना, कौन से हिसाब से दे रहे थे? फैजान खान के बारे में मुझे बताइए। देखो फैजान खान वो देगा, ये होगा वो होगा, उसके बाद में आप अपनी बातें ही बता रहे थे ना, अपनी छोटी जो कमजोरी थी वो भी उनको बता रहे थे सबको। क्या मतलब है उसका? देखो सर, मैं संदीप जी आपको इतना कहना चाह रहा हूं, वो मेरा व्यू है कि मैं सामने कोई पैसा लगा रहा हूं और पैसा लगा के मैं फुल टाइम, मैंने जैसे स्टोर किया तो मैंने फुल टाइम किया ना उसमें, उसके हम्म अलावा तो कहीं कुछ नहीं किया ना। और मैंने पूरे डेडिकेशन के साथ काम किया, तो डेडिकेशन के साथ काम किया तो आगे तक गया, तो जब मैं उस चीज में आगे बढ़ रहा हूं और उसके लिए ही काम कर रहा हूं, तो वो सामने वाला मेरे प्रति कैसा सोच रहा है
वो तो मैं नहीं सोच पा रहा हूं ना, वो तो वो सोचेगा ना, मैं तो उसके लिए काम कर रहा हूं ना, तो वो भी तो सोचे कि यार ये मेरे लिए काम कर रहा है तो मुझे तो इस कंपनी को और आगे लेके जाना है। जब मैं आगे बढ़ने के लिए काम कर रहा हूं तो वो कंपनी में ही सोचने वाला वो इस तरीके से सोच रहा है कि मुझे फ्लोक में इस तरीके से पैसा आ जाए, कुछ टाइम बाद में प्लान चेंज करके ही हम मार्केट में से इसको खत्म कर देंगे। तो वो कर दिया उसने तो, लेकिन हमने तो खत्म नहीं किया था ना अपनी तरफ से। यार प्यार का मतलब ये थोड़ी हो गया मैंने तो देना दे दिया, इधर से मेरे पास था जो पूरा कुछ मैंने तो न्योछावर कर दिया। अब सामने वाले का मतलब ये है कि वो इज्जत से खेल के चला जाएगा। अभी अपन कल बात करेंगे, मेरा मीटिंग का भी टाइम 9 बज के गए एक्चुअली। हाँ, मैं आपको एक दो वीडियो भेज रहा हूँ, आप देखिए, जैसे टाइम मिलता है। मैं आपसे उम्मीद ये नहीं करूंगा कि आप ज्वाइन ही हो जाए, लेकिन ऐसे छोटे छोटे मौके तो आते रहेंगे, समझ में आना। संदीप जी कोई नहीं, आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा, आपने हर तरीके से सारी चीजों को पेशेंस के साथ सुना है, इसके लिए शुक्रिया। मैं आपकी बात को पूरे इंडिया में अभी नेटवर्किंग के माध्यम से डालने वाला हूं कि मेरे एक अच्छे व्यक्ति से एक बात हो रही है जो कि रत्नागिरी महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं, मिस्टर संदीप जी। ठीक है सर, बाद में अपन बात करते हैं, रेगुलर करेंगे। ओके भाई, जय भीम, नमो बुद्धाय।